नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है ब्रज दर्शन ब्लॉग चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की देवी माता भुवनेश्वरी के बारे में। माता भुवनेश्वरी को समर्पित इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसे जानेंगे इस वीडियो में। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि सभी जानते हैं, आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य के देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों के दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में से चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी हैं। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नवेद, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। आइए पढ़ें माँ भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मग्न-मुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थीं। वह शहर त्रिपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो कि मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने हुए थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वो अभय और वरदा मुद्रा में दिखाई दे रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वे त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थीं, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एक गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनका 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेत आसन वह सिंहासन है जिसमें परमाशिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा ढोल रही थीं, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं, तो कुछ नए शीशे पकड़े हुए थीं और कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं। कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की।
ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया था तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु भगवान ने और लक्ष्मी जी ने इनके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती जी ब्रह्मा जी पुनर्रचना शुरू कर सकें। इस पवित्र कथा को सुनकर हमें माँ भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से हम सबका मंगल हो और हमें उनके ध्यान में रहने की प्रेरणा मिले। जय माँ भुवनेश्वरी। अभी हमने ये कथा सुनी गुप्त नवरात्रि में माता का चौथा स्वरूप भुवनेश्वरी माता का, उनकी कथा सुनी। अब हम सुनेंगे नवरात्रों में माता का चौथा स्वरूप कुष्मांडा की कथा। ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्रियों में नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की भी पूजा होती है। माँ के इस रूप को लेकर मान्यता है कि इन्होंने ही संसार की रचना की है। इन्हें दुखों को हराने वाली माँ कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के इस स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। इनके 8 हाथ हैं और सवारी शेर है। आइए चलते हैं, जानते हैं माता के इस स्वरूप की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हंसी, हल्की सी मुस्कुराहट द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से भी अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जा गया है। इस देवी का 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई गई हैं। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाले जाप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी का नाम कुष्मांडा रखा गया है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इनसे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। माँ दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त कराने के लिए कुष्मांडा अवतार में प्रकट हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान उनकी कुम्हड़े की बलि दी जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मांड और कुम्हड़े से उनका जुड़ाव होने के कारण वे कुष्मांडा के नाम से विख्यात हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र और गदा हैं और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। देवी के हाथ में जो अमृत कलश है, उससे वह अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। माँ कुष्मांडा सिंह पर सवार करती हैं और जो धर्म का प्रतीक है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जय माँ कुष्मांडा। आपकी कथा सुन के हमारे मन और आत्मा को शांति से भर गया है। आपकी
कृपा और शक्ति हम पर सदा बनी रहे। हे माँ, अपने चरण कमल में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय माँ कुष्मांडा की। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ माता के 5वें स्वरूप की कथा के साथ। जय माता दी।